हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग ऐसे खबर पर चर्चा करने वाले हैं जिसको सुन करके आप भी कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। जी हाँ साथियों, हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं 8 पूर्व नेवी रिटायर्ड ऑफिसरों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है। इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में इन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि जिसकी वजह से इनको फांसी की सजा दे दी गई है। आखिर में हमारा और कतर के साथ ऐसा रिलेशन कैसा है कि जो अधिकारियों को फांसी की सजा सुना दिया और भारत कुछ नहीं कर पाया। आखिर ये खबर कैसी है, ये लोग इस मैटर में फंसे कैसे, आखिर में भारत और कतर का रिलेशन कैसा है, सारी बातों का हम लोग आज इस सेशन में विश्लेषण करने वाले हैं। पूरा निचोड़ रखने वाले हैं कि क्या इन लोगों को फांसी हो ही जाएगी, भारत सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, या फिर कुछ करके इनको छुड़ा लिया जाएगा। सारी बातें जानेंगे आज के इस सेशन में। साथियों, जब भी हम बात करते हैं कि हमारे सैनिकों की हमारी रक्षा के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारी रक्षा के लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारे किसी भी नागरिकों की अहित न होने पाए। इसी के साथ साथ भारत सरकार ये भी चाहती है कि जैसे हम ख्याल नागरिकों का रख रहे हैं, वैसे ही नागरिकों का ख्याल रखने वाले सेना का भी हम उतना ही ख्याल रखें जितना हम नागरिकों का ख्याल रख रहे हैं। और यहां तक कि भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हमारी सेना फैली हुई है, किसी न किसी रूप में, कहीं राजदूत के रूप में स्थापित है तो कहीं कुछ के रूप में। अभी हम लोगों ने पिछला एक सेशन किया था जहां मालदीव में हमारी सेना है, वहां के राष्ट्रपति जो जीते हुए हैं वहां से हमारी सेना को भेजने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही ठीक प्रकार हमारे भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम सेना का भी उतना ही ख्याल रखें। साथियों, बात करते हैं इन नेवी रिटायर्ड ऑफिसरों की कि आखिर में ये कहानी कब से शुरू हुई और कैसे इन लोगों को फंसाया गया और ये कैसे फंसे हैं। साथियों, जैसे ही सेशन लास्ट होगा आप देख पाएंगे इस सेशन में जो हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, ये न्यूज उससे कहीं ना कहीं जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा, पूरा ये बातें जानिए कि कैसे ये क्या हुआ था। बात करते हैं उन पूर्व रिटायर्ड ऑफिसरों की जिसमें थे कैप्टन नवतेज सिंह, इसके साथ साथ कैप्टन सौरभ वरिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। ये कुल 8 लोगों की टीम थी। और ये लोग, कुछ लोग रिटायर्ड होने के बाद जाकर के कतर में एक कंपनी है दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंटी, ये प्राइवेट कंपनी है। इसमें जाकर के कुछ लोग रिटायर्ड होने के बाद काम कर रहे थे, कुछ रिटायरी से पहले रिटायरी ले लिए और यहाँ पे जाकर के अभी 4-6 साल ही हुए हैं इन लोगों को वहां पे जाकर के काम करते हुए। इस कंपनी में जाकर के ये लोग काम कर रहे थे। ये कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी एक निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो कि कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देती है और वहां के जो जहाज होते हैं, शिपेज होते हैं सेना के, नौसेना के, उसमें बनाने का और जो होता है वो सब काम करती है। पूरा देख रेख होता है इसमें। इसी में ये लोग काम कर रहे थे। 30 अगस्त 2022 को अचानक से इनके घर पुलिस आती है और ये लोग जहां जहां अपने घर पे सोए ही रहते हैं तो वहीं इनके घर पुलिस जाकर के इनको गिरफ्तार कर लेती है 30 अगस्त को। इसके साथ साथ इस कंपनी के मालिक को भी इनके साथ साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन 8 लोगों के साथ साथ बहुत प्रयासों के बाद इन बेल के लिए ये लोग अप्लाई किए, बहुत बार अभी तक अप्लाई कर चुके थे, लगभग 8 बार ये लोग अप्लाई कर चुके थे, लेकिन किसी का भी जमानत नहीं हुआ था, जिसमें इसके मालिक का जमानत बेल पे हो गया था, उसको छोड़ दिया गया था। साथियों, अगर कतर की बात करते हैं तो वो इतू सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश है। आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत छोटा सा देश है जहां पे जितनी आबादी है, मतलब कि जितनी आबादी है भारत से उतना लोग जाते हैं वहां पे काम करने के लिए। भारत से लगभग 8 लाख लोग जाते हैं वहां पे काम करते हैं वर्तमान समय में। लेकिन वहां की आबादी कम है, लेकिन पैसा वहां पे ज्यादा है, अच्छा खासा वहां पे पैसा मिलता है। खैर, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो इसी कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे। उसी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे कौन थे, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे थे। जब 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया तो इनको कतर में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जेलों में इनको रखा गया। किसी को भी एक साथ एक जेल में नहीं रखा गया था। फिर क्या हुआ, 30 अगस्त से धीरे धीरे समय बीतता गया, किसी को कानो खान खबर ही नहीं आई, बल्कि हमारे राजदूत को जो वहां पे वर्तमान समय में रह रहा था उसको भी कोई भी खबर का मालूम नहीं चला।
होते होते 30 अगस्त के बाद 30 सितंबर आया, एक महीने के बाद यह खबर रिलीज हुई और इन लोगों को अपने घर बात करने के लिए, थोड़े समय के लिए, 1-2 मिनट के लिए बात करने की इजाजत दी गई। इसके पहले ये लोग कहते ही रह गए कि हमको बात कराया जा, लेकिन किसी से भी कोई संपर्क नहीं कराया गया। 1 महीना बीतने के बाद बात कराया गया और कुछ महीने बीतने के बाद सबको इकट्ठा ला दिया गया। अब इस पे धीरे धीरे ये मैटर खुलने लगा। कैसे खुलने लगा ये भी जानते हैं। इन कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की एक बहन है डॉक्टर मीतू भार्गव। जब इनको मालूम चला भाई साहब कि हम लोग, हमारे भाई के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ ऐसा हो गया है, तो इन्होंने ट्विटर पे पोस्ट डालना शुरू कर दिया। उसमें भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी को, विदेश मंत्री को, रक्षा मंत्री को, सभी लोगों को टैग करके अपना ये पोस्ट डालने लगी। धीरे धीरे जब यह लोगों के संज्ञान में आया तब इस पे कदम उठाया गया कि आखिर में ये मैटर क्या है। इस पे जांच की गई। साथियों, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी एक ऐसे शख्स हैं जिनको ये सेना में रहते हुए एक ऐसे शख्स हैं जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से नवाजा गया है। यह प्रवासी भारतीय सम्मान किसको दिया जाता है? जो भारत में न रह के बाहर रह करके भारत की हित के लिए काम करते हैं, यह सम्मान उनको दिया जाता है। लेकिन ये तो भारत के ही थे। भारत के होने के बावजूद ये कतर में रह रहे थे और भारत के हित के लिए काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? द्विपक्षीय संबंध को आगे बढ़ाने में इन्होंने बहुत बड़ा कदम बढ़ाया था। इनका बहुत बड़ा हाथ था, तो इसी के लिए इनको यह सम्मान दिया गया था। इतने बड़े बड़े इसमें ऑफिसर्स थे। इन लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन इन मीतू भार्गव के ट्वीट से जब लोगों के कान खड़े हुए तो बात पहुंची भारत सरकार में, मंत्रालय के पास, रक्षा मंत्री के पास, हमारे विदेश मंत्री के पास हमारे ये खबर पहुंची। दिसंबर 2022 में लोगों के सामने आकर के एस जयशंकर प्रसाद ने कॉन्फ्रेंस किया कि हम इस पे प्रयास कर रहे हैं, लगातार इस पे काम जारी है और जल्द ही हम इन लोगों को छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। दिसंबर 2022 की ये न्यूज है। ये जब ये आकर के कहते हैं, होते होते 10-11 महीने बीत गए, कुछ भी इस पे कदम नहीं उठाया गया, न ही यह न्यूज हाईलाइट हुई थी उतना। अभी अचानक से क्या हुआ, इन लोगों को अचानक वहां की एक लोकल कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी। अब आइए जानते हैं कि इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या इसके पीछे रीजन है, क्या ऐसा कृत्य किए थे कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहां की खुफिया एजेंसी, वहां की सरकार का यह कहना है कि ये लोग हमारा डाटा चुरा रहे थे, जो इस कंपनी में रह करके नौसेना को अपडेट कर रहे थे, उनकी ट्रेनिंग दे रहे थे, कालपुर्जों की रिपेयरिंग कर रहे थे। ये लोग वहां पर रहते हुए, इनकी इंटेलिजेंसी ने यह बताया है, खुफिया इंटेलिजेंसी ने, कि यहां पर रहते हुए ये हमारा डाटा चुरा रहे थे और इजराइल की सेना में इजराइल को ये डाटा दे रहे थे। अभी फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की गई है, न ही भारत सरकार के द्वारा, न ही कतर सरकार के द्वारा। ऐसा उड़ने में आ रहा है कि ये लोग इजराइल के लिए काम कर रहे थे और उनकी पनडुब्बी का ये जो खुफिया जानकारी है वो इजराइल को दे रहे थे। अब इसी के चलते, खैर, कतर के द्वारा यह कहा गया है कि ये लोग खुफिया हैं और खुफिया जानकारी को रिवील कर रहे थे, बाहर कर रहे थे, इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उड़ते उड़ते खबर यही आ रही है कि ये लोग इजराइल के लिए काम कर रहे थे, खुफिया जानकारी इजराइल को साझा कर रहे थे, इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। साथियों, जब भी हम बात करते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि जो राजदूत होते हैं, एक तरीके से इंटेलिजेंस होते हैं, फिल्मों में हम देखते हैं, उसमें एक बड़ा ही प्रॉपर डायलॉग होता है कि तुम वहां पे काम करने तो जा रहे हो। बहुत सारी फिल्मों में हम लोगों ने देखा कि तुम वहां पे काम करने तो जा रहे हो, अगर अपने मिशन में सक्सेस हो गए तो हम तो तुमको बुलाएंगे और साथ ही साथ सम्मानित भी करेंगे, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो हम अपने हाथ खड़ा कर लेंगे कि ये हमारा नागरिक नहीं है, ये हमारा बंदा नहीं है। ऐसे घुमा फिरा के एक मतलब यही रहता है, डायलॉग अलग रहते हैं, ये रहता है। हम लोग फिल्मों में बहुत बार देखे हैं, लेकिन क्या यह रियल जिंदगी में भी होता है? बहुत होता है, बहुत बार यह हुआ है और अभी भी होता है। साथियों, अगर हम जब भी यह न्यूज सुनते हैं कि ब्रिटेन में एक खालिस्तानी मारा गया जिसने भारत का झंडा उठा करके नीचे फेंक दिया था, झंडे को कुचल दिया था, वो मारा गया। आखिर कैसे मारा गया, कौन था वो मारने वाला अज्ञात व्यक्ति? जब भी हम सुनते हैं कि कनाडा में इस खालिस्तानी को मार दिया गया, जब भी हम ये सुनते हैं कि जो भारत के खिलाफ आतंकवादियों की लिस्ट जारी की गई थी, पाकिस्तान में उसमें ढूंढ करके मारा जा रहा है, उसमें उस लिस्ट में से इनको मार दिया गया, अगले हफ्ते इनको मार दिया गया, तो वो हमें बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है। लेकिन हम उसके पीछे माइंडसेट ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर में ये अज्ञात लोग हैं कौन, ये अज्ञात लोग आखिर में हैं कौन, कहां से हैं, जो कि हमारे हाईलाइटेड जो आतंकवादी हैं इनको मार रहे हैं। साथियों, वो और कोई नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा ही खुफिया एजेंट होता है जो कि ये मारता रहता है। खैर,
उसकी बात ना करते हुए अब इस न्यूज को इजराइल के साथ कनेक्ट करते हैं कि ये कैसे इजराइल के साथ कनेक्ट है। लेकिन सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर में भारत और कतर के साथ संबंध कैसे हैं, जैसे कि ये कदम उठ गया। भारत के साथ कतर के संबंध तो इतने अच्छे थे जैसे कि मित्रवत व्यवहार हो, जैसा संबंध हमारा इजराइल के साथ है, रूस के साथ है, कह सकते हैं अन्य देशों के साथ है, तो वैसा ही संबंध कतर के भी साथ है। कतर के साथ हमारे संबंधों की अगर लिस्ट गिनानी पड़ जाए तो मतलब कि इसमें घंटों लग जाएंगे अगर इनकी व्याख्या करनी लग जाए तो। इनके राजनयिक संबंध 1973 में स्थापित किए गए थे। अभी इसमें नौसेना अभ्यास भी होता है जिसका नाम है जैर अल बहर, समुद्र की दहाड़ इसका अर्थ होता है। ये नौसेना अभ्यास भी होता है। 2008 में $5 बिलियन का एक गैस पाइपलाइन शुरू किया गया था। ऊर्जा वहां से कतर से भारत में आने के लिए गैस पाइपलाइन समुद्र के रास्ते ये शुरू किया गया। इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ था। इसके साथ साथ जब मोदी जी जब आए तो इसी पाइपलाइन में भाई साहब जो कतर है वो बहुत 12 या 13 रुपए पे यूनिट बिजली दे रहा था। मतलब वहां से पाइपलाइन के रास्ते वहां पे ऊर्जा आ रही थी। लेकिन जब मोदी जी आए 2016 में, देखिए अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, 12-13 रुपया दे रहा है। अब इसमें क्या किया जाए? भाई साहब गए वहां की कतर की यात्रा पे गए, 2 दिन की यात्रा पे गए, इसमें करा लिए 6 से 7 रुपया यूनिट करा लिए इस 12 से 13 रुपया को। और फिर देखिए भारत का पैसा कतर के ऊपर बाकी था। कितना बाकी था? 12,000 करोड़ रुपया, $1.7 बिलियन, ये कह लीजिए इतना रुपया बाकी था भारत को देना था कतर को। लेकिन उस शुल्क को भी माफ करा लिए मोदी जी। इतना अच्छा संबंध होने के साथ 12,000 करोड़ रुपया इस शुल्क की छूट हो गई। आखिर में ये संबंध अगर अच्छे नहीं हैं तो इतना कैसे बिजली हमें आधे पे कैसे मिल जा रही है, इतना पैसा कैसे छूट हो जा रहा है? हमारा संबंध तो मित्रवत है, बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हमें सुनने को मिल गया, ऐसा न्यूज क्यों हमें सुनने को मिल गया जिससे कि हर एक भारतीय यही सोच रहा है कि जहां हमारी विदेश नीति, जहां हमारे विदेश मंत्री इतने अच्छे से हर एक देश के साथ कार्य कर रहे हैं, इनका रिलेशन जब से ये आए हैं हर एक देश के साथ ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे कमिटमेंट करते हैं कि लोग इनको सुनते ही रह जाते हैं। भारत सरकार को विदेश मंत्री के रूप में इतना अच्छा व्यक्ति ये मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारी तारीफों की गुणगान होती है, हमारे कार्यों की सफलताओं के कार्यों की गुणगान होती है, तो कहीं ना कहीं जब हमें कहीं किसी मोड़ पर असफलता मिलती है तो उसका भी गुणगान चर्चा में आ जाता है, उसको भी हाईलाइट हो जाना है। वैसे ही ये विदेश मंत्रालय देख लीजिए हमारा विदेश के साथ कैसा संबंध है कि हमारे 8 ऑफिसरों को फांसी की सजा सुनाई दे दी गई, जबकि 8 लाख भारतीय वहां पे जाकर के वर्तमान में काम कर रहे हैं। साथियों, अब यहां से इस न्यूज को अगर हम कनेक्ट करते हैं हमास और इजराइल युद्ध के साथ, तो ये जो न्यूज है उससे कनेक्ट हो जाएगा। अब सुनिएगा, कतर एक ऐसा देश है, बहुत ही छोटा देश है, लेकिन कतर में आतंकवादियों का ऑफिसेस हैं। हर एक आतंकवादी संगठन का वहां पे कतर में ऑफिसेस हैं। जब किसी देश को किसी आतंकवादी के साथ बैठकें करनी रहती है तो कहीं ना कहीं नाम किसका आता है? कतर का आता है। यहां पे तालिबानियों का ऑफिसेस है, हमास का हेड ऑफिस है यहां पे। इसके पीछे यह बताया जा रहा है कि इस मसला के पीछे कि इनका पाकिस्तानियों की खुफिया एजेंसी का हाथ है। अब ये सुनिएगा, भारत ने जब ये हमास और इजराइल का युद्ध स्टार्ट हुआ था तो भारत डायरेक्ट इजराइल का सपोर्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि इजराइल ने हमारे चाहे 62 का हो, चाहे 71 का हो, चाहे 1999 का हो, हर एक युद्ध में इजराइल ने हमारी मदद की है। हमने जब जब इजराइल की मदद मांगी है, जिस रूप में मांगी है, उस रूप में इजराइल हमेशा से हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन बात यह भी है कि हम किसी भी देश का विरोध नहीं करते हैं। विरोध किसका करते हैं? विरोध करते हैं हम आतंकवादी संगठन का, आतंकवादियों का खात्मा होना चाहिए। हम न ही पाकिस्तान का विरोध करते हैं, न ही चीन का विरोध करते हैं, लेकिन विरोध करते हैं पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों के, जिससे कि पूरा देश बर्बाद है, जिससे कि अगल बगल के क्षेत्र बर्बाद हैं। साथियों, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने यह कहा था कि पाकिस्तान के हाथ में परमाणु बम होना खतरे से खाली नहीं है। जिसके हाथ में एक हाथ में कटोरा हो और एक हाथ में परमाणु बम हो, सोचिए वो किस हद तक जा सकता है। अगर उसको भीख ना मिली तो किस हद तक जा सकता है। खैर, बात करते हैं हमास और इजराइल की, तो हमास और इजराइल युद्ध में भारत ने इजराइल का साथ दे दिया था। उसी के चलते हमास का हेड ऑफिस कहां है? कतर में है। हर एक देश का, भारत का भी राजदूत कतर में है, हर एक देश का राजदूत वहां पे है।
तो भाई साहब पता तो लगा रहा है, पाकिस्तान का भी है, हमास का भी है, इजराइल का भी है, पता तो लगा रहे हैं कि आखिर में ये मसला क्या है। इनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया, ये लोग आकर के कतर में काम कर रहे हैं। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये लोग इजराइल की नौसेना के लिए मतलब कि पनडुब्बियों का खुफिया जानकारी जुटा करके इजराइल को दे रहे थे। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहने सुनने में यही आ रहा है कि ये लोग यही काम कर रहे थे। तो हमास का ही हाथ हो सकता है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है। बात यह आती है कि क्या भारत सरकार इसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो यह बिल्कुल ही गलत है। अब इस पे ये लोग ये कहे कि हम लोग तो भाई स्तब्ध हो गए कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है अचानक, क्या इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा सजा दे दिया जाए। खैर इसके पीछे बहुत ही मतलब कह लीजिए कि छुड़ाने के लिए बहुत रीजन है, बहुत अच्छे से छूट जाएंगे। और इतना 100% तय है, मैं आज इस क्लास के माध्यम से इतना कह दे रहा हूं कि 110% तय है कि इन लोगों की फांसी नहीं होने पाएगी। आप लिख के रख लीजिए, मेरा वीडियो सेव कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, इन लोगों की फांसी नहीं होने पाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। और अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो इतना समझ लीजिए कि इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि जो भी लोग यह खबर सुन करके ये सोच रहे हैं कि इन लोगों को फांसी अब हो ही जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सरकार काम कर रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। चाहे देश में सेना की रखवाली की बात रहे, चाहे विदेशों में रहे, हमारी सरकार इस पर काम करेगी, बहुत अच्छे से काम करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।